अल्लामा इकबाल साहब की बेहतरीन नज़म। आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो बाग की बहारें वो सब का चहचहाना। आबादियाँ कहाँ हैं वो अपने घोंसले की अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। आज हम परिंदे की फरियाद, जो कि अल्लामा इकबाल साहब की लिखी नज़म है, बहुत ही बेहतरीन नज़म है, इसको हम पढ़ेंगे। इस नज़म को पढ़ने से पहले इससे क्या क्या सबक मिलता है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इस नज़म से हमें सबक मिलता है कि हमारे ज़िंदगी के अंदर आज़ादी की अहमियत क्या है और हमें आज़ादी की अहमियत और अफादियत को समझना चाहिए। आज़ादी हर मखलूक को, खुदा की हर मखलूक को प्यारी है, चाहे वो इंसान हो या फिर पंछी हो, परिंदा हो या फिर जानवर, सबको आज़ादी प्यारी है। नंबर 2, कैद खाने के अंदर क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या अज़ियतें उठानी पड़ती हैं इंसान को, वो क्या क्या तकलीफ़ें बर्दाश्त करता है, उनको इस सबक के अंदर बताया गया है। नंबर 3, हमें परिंदों के साथ किस तरह सलूक करना चाहिए, किस तरह उनके लिए हमें इंतजाम करना चाहिए, उसको भी हमें समझना होगा। कहीं ना कहीं हमें पंछियों के लिए, परिंदों के लिए हमें पानी की व्यवस्था, उनके दाने पानी की व्यवस्था, इसका इंतज़ाम हमें करना चाहिए। और ख़ासकर परिंदे जो लगाए जाते हैं पानी के लिए, वो भी हमें घरों में या घरों के बाहर जहाँ भी आप लगा सकते हैं वहाँ पर लगाने चाहिए, ताकि पंछी आसानी से वहाँ पर पानी और दाना चुग सकें। अब बात करते हैं तसरी की। पहला असर आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो बाग की बहारें वो सबका चहचहाना। यहाँ पर परिंदे को कैद कर दिया गया एक पिंजरे के। इस सबक को, इस नज़म को पढ़ने से पहले एक चीज़ अपने जहन के अंदर बिठा लें कि एक परिंदे को एक पिंजरे के अंदर कैद कर दिया गया है और परिंदा आपके सामने कैद खाने में है, और वो आपको ये जो नज़म हम पढ़ने जा रहे हैं उसके एक एक लफ्ज़ उसके ज़ुबान से निकला हुआ है, तब हमारे जहन पर इसका असर बहुत ही अच्छा होगा और हम इसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और हम उसकी तकलीफ़ों को भी समझेंगे। आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो बाग की बहारें वो सबका चहचहाना। परिंदा कह रहा मुझे गुजरा हुआ जमाना याद आ रहा है, जब मुझे इस पिंजरे के अंदर, उससे पहले जो पिंजरे में लाया गया उससे पहले मैं उस बाग के अंदर था, वो मुझे गुजरा हुआ ज़माना, वो बाग के अंदर जहाँ पर मेरे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, मेरे बच्चे सब जो हैं मेरे साथ थे, वो गुजरा हुआ ज़माना याद आ रहा है। वो बाग की बहारें मेरे को याद आ रही हैं और वो सबका चहचहाना, साथ में बैठ कर जो हम चहचहाते थे, वो मुझे याद आ रहा है। आज़ादियाँ कहाँ हैं वो अपने घोंसले की अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। अब वो आज़ादियाँ नहीं हैं। जब मैं वहाँ बाग के अंदर था तो बड़ी आज़ादी के साथ में, अपने वतन के अंदर जब था बड़े आज़ादी से घूमता था। अपना जब मर्जी होती तब मैं अपने घोंसले से निकलता था और जब मेरी मर्जी होती तब मैं घोंसले के अंदर वापस आ जाता था। अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस्म, मेरे दिल को बड़ा ही सदमा पहुंचता है, बड़ी अजियत पहुंचती है, बड़ी चोट पहुंचती है, बड़ी तकलीफ पहुंचती है जब मुझे वो ज़माना याद आता है। शबनम के आंसुओं का, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। जिस तरह शबनम के आंसू यानी कि ओस की बूंदें जब गिरती हैं कलियों के ऊपर तो कलियों पर मुस्कुराहट आ जाती है, उस तरह अगर मुझे वहाँ पर वापस छोड़ दिया जाए तो मेरे ज़िंदगी के अंदर भी मुस्कुराहट आ जाएगी। लगती है चोट दिल पर और आता है याद जिस्म, दिल पर चोट भी लगती है और जब याद आता है उनकी सबकी आवाज़ें, उनकी सबकी सदाएं, उनकी सबकी बातें याद आती है तो मेरा दिल खुश भी हो जाता है और उसी वजह से मैं जिंदा भी उन यादों के सहारे। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आसियाना। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो अपने बच्चों की, अपने परिवार वालों को याद करते हुए उनको याद कर रहा है परिंदा और उनके बारे में कह रहा है वो प्यारी प्यारी सूरत, उन सब की वो प्यारी प्यारी सूरतें, उन प्यारी प्यारी मूर्तें, उनकी शक्लें, मूर्तें यानी कि शक्ल, सूरत, वो मुझे सूरतें और उनकी सारी की सारी बातें याद आ रही हैं। आबाद जिसके दम से था मेरा आसियाना, जब मैं वहाँ था तब उनकी सूरतों की वजह से, उनकी बातों की वजह से, उनकी प्यारी प्यारी शक्लों की वजह से मेरा वो आसियाना, मेरा वो घोंसला था, बड़ा आबाद था। लेकिन ऐ कैद करने वाले, तूने क्या कर दिया, तूने सब कुछ वीरान कर दिया। आती नहीं सदाएं उसकी मेरे कब्ज़ में। अब कब्ज़ का मतलब है यहाँ पर कैद खाना या पिंजरा, जिसके अंदर परिंदे को कैद कर दिया गया। आती नहीं सदाएं, सदाएं का मतलब आवाज़ें, आती नहीं सदाएं। अब वो सदाएं यानी कि वो आवाज़ें उन दोस्तों, अहबाब की, उन बच्चों की, बीवी की, उनकी आवाज़ें मेरे घोंसले तक आती नहीं,
आती नहीं सदाएं उनकी मेरे कब्ज़ में। अब इस कैद खाने के अंदर उनकी आवाज़ें मेरे तक, उनकी सदाएं नहीं पहुंच रही हैं। होती मेरी रिहाई ऐ काश मेरे बस में, अगर मेरी रिहाई मेरे बस के अंदर होती तो मैं अभी कभी इस पिंजरे को तोड़ कर निकल जाता, लेकिन मेरे में इतनी ताकत, इतनी हिम्मत नहीं है कि इस पिंजरे से मैं आज़ाद हो जाऊं। क्या बदनसीब हूँ मैं। अब अपने बदनसीब का रोना रो रहा है यहाँ पर परिंदा, और वो कह रहा है क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तो है वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। अब यहाँ पर बदनसीब का रोना रोते हुए, अपनी बदनसीबी को याद करते हुए परिंदा कह रहा है क्या मैं बदनसीब हूँ ऐ खुदा, क्या मैं बदनसीब हूँ जो मैं, मेरे साथी सारे के सारे वतन के अंदर बड़ी आज़ादी के अंदर सांस ले रहे हैं, जबकि मैं जो है इस कैद खाने में मेरा दम घुट रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर वो अपनी आज़ादी के दिनों को याद कर रहा है और कैद के दुखड़े को सुना रहा है। आई बाहर कलियाँ फूलों की हंस रही है, आई बाहर कलियाँ फूलों की हंस रही है। अब वहाँ पर बाहर का जो मौसम, अब बाहर का मौसम जो शुरू हो रहा है और कहीं ना कहीं कलियों से फूल बन रहे हैं, उस ज़माने को, उस वक्त को याद कर रहा है। कह रहा अब तो बाहर का मौसम भी आ गया होगा, अब तो कितनी खूबसूरती होगी बाग में, लेकिन इस अंधेरे घर में मैं किस्मत को रो रहा हूँ। मेरी किस्मत फूटी हुई है, मेरी किस्मत बिल्कुल टूटी हुई है, फूटी हुई है, क्योंकि मैं इस कैद खाने में पड़ा हूँ, जबकि मेरे सभी साथी जो है बाहर के मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। इस कैद का इलाही, अपने रब को याद करते हुए, अपने मालिक को याद करते हुए परिंदा कह रहा है इस कैद का इलाही दुकड़ा किसे सुनाऊं, अय मालिक अय मौला, इस कैद के अंदर पड़ा हूँ, इस टुकड़े को मैं किसको सुनाऊं। डर है यही कब्ज़ में, इस कैद खाने का तो मुझे तो एक ही गम सता रहा, एक ही डर लग रहा है, गम से मैं मर ना जाऊं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस कब्ज़ के अंदर, इस कैद खाने के अंदर, इस घोंसले के अंदर, इस पिंजरे के अंदर मैं अपनी जान ना गंवा दूँ गम से। आखिरी असर, जब से चमन है छूटा ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की है, यहाँ पर परिंदा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। वो कह रहा है जब से चमन है छूटा ये हाल हो गया है, जब से ऐ कैद करने वाले तूने जब से मेरा चमन छुड़ा दिया, जब से मेरा वतन छुड़ा दिया है, और उस वतन अजीज से जब से मेरा नाता टूट गया, रिश्ता टूट गया है, तब से ऐसा लग रहा है कि दिल गम को खा रहा है और गम दिल को खा रहा है। यहाँ पर परिंदा बिल्कुल कंफ्यूज हो गया है, अपनी बात को सही तरीके से रख भी नहीं रहा, उसको ये समझ नहीं आ रहा कि दिल गम को खा रहा है या गम दिल को खा रहा। कुल मिलाकर यहाँ पर उसको जो तकलीफ़ें पहुँच रही हैं और जो तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहा है, उसको यहाँ बयान कर रहा है। गाना इसे समझकर खुश होना सुनने वालों, ये जो नज़म है इसके बारे में अब कह रहा है कि ये मेरी जो बात है, ये मेरी जो सदा है, जो नज़म के रूप में लिखी गई है, इसको आप किसी तरह सुनकर खुश मत होना, बल्कि दुखे हुए दिलों की फरियाद ये सदा है। ये तो दुखे हुए दिलों की दिल से निकली हुई एक सदा है। जब दिलों पर तकलीफ़ पहुँचती है, जब दिलों को अज़ियत पहुँचती है, जब दिलों को तकलीफ़ें होती हैं, तब उन तकलीफ़ों के बाद जो सदाएँ निकलती हैं वो कैसी सदाएँ होती हैं। ये तो दुखे हुए दिलों की फरियाद है, ये दुखे हुए दिलों की दुआ है जो रब से वो कर रहा है। आज़ाद मुझको कर दे, अब कैद करने वालों को कह रहा आखिरी असार में, आज़ाद मुझको कर दे ऐ कैद करने वाले, आज़ाद मुझको कर दे ऐ कैद करने वाले, मैं बेज़ुबां हूँ कैदी तू छोड़ कर दुआ ले। अब कैद करने वालों को कह रहा है कि तूने मुझे कैद तो कर दिया, कोई बात नहीं, मैं तुझे सारा माफ़ी दे दूंगा, तू मुझे इस कैद से आज़ाद कर दे और मेरी दुआ ले ले, क्योंकि मैं बेज़ुबां कैदी हूँ, और बेज़ुबां कैदी को अगर तू छोड़ेगा तो इंशाअल्लाह तेरे को रब की बारगाह में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मैं रब की बारगाह में दुआ करूँगा कि तेरी हर मुश्किलें आसान हो जाएं। कुल मिलाकर इस नज़म के ज़रिए हमें आज़ादी की कदर व कीमत को जानना चाहिए, कदर व कीमत को समझना चाहिए और अपनी आज़ादी की हिफाजत करनी चाहिए और अपनी आज़ादी के लिए कोसा कोसा रहना चाहिए। ये भी हमें समझ में आता है। आज़ादी की कदर व कीमत और अहमियत अफादियत को समझना चाहिए। और जो तकलीफ़ होती हैं, अभी हम देख रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन के अंदर आप खुद देख रहे हो, आप घरों के अंदर कैद हो, पिछले 50 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है, और इस 50 दिन से ज़्यादा के वक्त में आपको भी कुछ तकलीफें तो हुई होंगी। आपको कैसे लग रहा कैद खाना? तो जब आपको लग रहा है तो एक परिंदे को अगर आप घर के अंदर कैद कर दोगे, एक परिंदे को लेकर एक पिंजरे के अंदर कैद कर दोगे, तो आप सोचो कितनी तकलीफें होती होंगी उनको। उनकी तकलीफों को समझो। इन परिंदों की, इन जानवरों को, इन बेजुबां कैदियों की, इन बेजुबां परिंदों की आप जो सदाएँ निकल रही हैं,
उनको समझो। और अगर आपके घरों में अगर कैद किए हुए हैं तो मेहरबानी करके उनको आज़ाद कर दो। उनके लिए दाना पानी का इंतज़ाम करो। जो घरों के बाहर जंगल के अंदर परिंदे कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, उनके लिए भी आप अच्छे से अच्छा इंतजाम करो। इसी नेक दुआ के साथ में, और आप अगर इस नज़म के अंदर किसी तरह की कोई अल्फाज के अंदर कहने में सुनने में कहीं गलती हुई तो माफ़ फरमाएं। और आपको अगर किसी अल्फाज में किसी असार में कोई तकलीफ़ हो रही है तो सभी स्टूडेंट्स को मैं अपना नंबर देना चाहूँगा। आप उस नंबर पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। 9530390786। ये सारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय सिंधी नगर के सौजन्य से मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। हम सभी को, स्टाफ साथियों को भी आप दुआओं में याद रखें।